इंडियन डायरेक्टर्स की मार्वल की मूवीज में एंट्री से लेकर डेडपूल 3 का मेजर डिले, ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स है आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं पिछले वीक हुए सबसे बड़े इवेंट पे, मतलब हाँ टोनी स्टार्क के डेथ पे। तो हाँ एज पर एमसीयू टाइमलाइन टोनी स्टार्क का डेथ इसी साल हुआ था 17 अक्टूबर को। टोनी स्टार्क ने अपना सैक्रिफाइस मतलब जो स्नैप किया था वो 17 अक्टूबर को ही किया था 2023 में एज पर एमसीयू टाइमलाइन। तो हाँ उस दिन को दुनिया भर के फैंस ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया और एक तरह से टोनी स्टार्क को अपना ट्रिब्यूट दिया। आप सबको ये बात पता थी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद आते हैं एक मेजर अपडेट पे, जहां कुछ ऐसे न्यूज आए हैं कि इंडियन डायरेक्टर्स राज एंड डीके को मार्वल स्टूडियोज ने अप्रोच किया है अपकमिंग किसी एमसीयू प्रोजेक्ट को लेकर। अब ये मूवी है या सीरीज है इसको लेकर तो कोई डिटेल नहीं है, मोस्टली ये सीरीज ही होगी। और रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि मार्वल स्टूडियोज को राज एंड डीके की जो इंडियन फिल्मोग्राफी है, मतलब इंडिया में जो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं वो काफ़ी पसंद आए हैं और वो लोग चाहते हैं कि एक ओरिजिन स्टोरी की सीरीज वो लोग मार्वल स्टूडियोज के लिए भी बनाए किसी अपकमिंग न्यू सुपर हीरो के लिए। अब ये कौन सा सुपर हीरो होगा ये तो नहीं पता, ये तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन हाँ राज एंड डीके हैं कमाल के डायरेक्टर, ये तो सब जानते ही हैं। इन्होंने द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब जैसी सीरीज को इंडिया में डायरेक्ट किया है और शायद कुछ ऐसा ही मैजिक वो एक सुपर हीरो के साथ भी क्रिएट कर पाए। तो हाँ आप लोग गेस जरूर करना कि एक सुपर हीरो कौन सा हो सकता है, और कहीं कोई इंडियन सुपर हीरो तो नहीं है जो कि एमसीयू में एंट्री लेने वाला है। पर हाँ ये कंफर्म कर दूं कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आई है। कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसे रिवील हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज और राज एंड डीके का भी डिस्कशन चल रहा है और सब कुछ फाइनल हुआ तो वो लोग फॉर श्योर मार्वल स्टूडियोज के लिए एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट डायरेक्ट करेंगे। चलो अब आ जाते हैं आगे डेडपूल 3 के डिले पर। तो अभी जो एक्टर स्ट्राइक चल रहा है जिसमें भाई कोई भी स्टूडियो एक्टर्स को फेयर पे नहीं करना चाह रहा है, मतलब प्रॉपर पैसे नहीं देना चाह रहा है, उसके चलते डेडपूल 3 पे मेजर इंपैक्ट हुआ है। शॉन लेवाई ने बोला है क्योंकि एक्टर स्ट्राइक कोई भी किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है एंड इवन डिज्नी जैसा स्टूडियो भी एक्टर को फेयरली पे नहीं करना चाहता है, इसके चलते डेडपूल 3 डिले हो चुकी है। पहले डेडपूल 3 3 मई 2024 में आने वाली थी पर इसको अब डिले कर दिया गया है और इसकी जगह पे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आएगी। और डेडपूल 3 कब आएगी, मतलब इसका अभी कोई नया रिलीज डेट रिवील नहीं किया गया। तो हाँ ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिले होने वाली है, ये कंफर्म समझो। वैसे शॉन लेवाई जब ये इंटरव्यू दे रहे थे तब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये सही बात है कि टेलर स्विफ्ट इस मूवी में दिखने वाली है डैज़लर के कैरेक्टर में, जिसपे उन्होंने बोला कि भाई जब मूवी आएगी तब देख लेना, अभी से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। तो हाँ ये मूवी यूएसए में ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है और इसका ओपनिंग काफी ठीक ठाक रहा है, जैसा इन तरह की आर्ट मूवी से एक्सपेक्टेड रहता है उससे तो बेटर ही रहा है और इसका ओपनिंग हुआ है $9.4 मिलियन का। उसी के साथ ये दो नए कैरेक्टर पोस्टर्स भी इस मूवी से रिलीज किए गए हैं, लेकिन हाँ इंडियन फैंस को जो कि इंडिया में इस मूवी का वेट कर रहे हैं उनको एक वीक वेट करना होगा क्योंकि यहाँ ये मूवी एक वीक बाद रिलीज होने वाली है। फिर आज जेनवी के शो रनर एरिक क्रिप्के ने ये कंफर्म किया है कि जो जेनवी की सीरीज होगी वो डायरेक्टली सेटअप करेगी द बॉयज के सीजन 4 को, मतलब दोनों सीरीज में एक मेजर कनेक्शन तो होगा, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि ऐसा नहीं है कि द बॉयज के सीजन 4 देखने के लिए आपको जेनवी देखना पड़ेगा या फिर जेनवी देखने के लिए आपको द बॉयज का सीजन 3 देखना पड़ेगा। दोनों आप स्टैंड अलोन वे में एंजॉय कर सकते हो, ऑडियंस को बिल्कुल फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन हाँ देख लो तो बेटर है। वैसे हाँ बता दूं कि जेनवी जो है काफी सही चल रहा है, ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्रिटिक्स भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको सीजन 2 के लिए भी रिन्यू कर दिया गया है, मतलब हाँ जेनवी का सीजन 2 भी आएगा। देन अवतार द लास्ट एयरबेंडर का लाइव एक्शन सीरीज बन रहा है, ये तो सब जानते ही हैं, तो उसके कुछ फर्स्ट लुक निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो सीरीज में हमें ज़ूको कुछ ऐसा दिखने वाला है, देन जाओ एंड अलूजा कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, उसके बाद फायर लॉर्ड ओजाई का लुक कुछ ऐसा होगा और आयरो का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो हाँ अगर आपने एनिमेटेड अवतार द लास्ट एयरबेंडर देखा है तो आपको इन सब का लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद ओपेनहाइमर को लेकर एक मेजर अपडेट ये है कि फाइनली इसका डिजिटल रिलीज किया जाने वाला है 4K में अब से लगभग एक महीने बाद, मतलब 21 नवंबर को ये मूवी 4K अल्ट्रा HD में रिलीज कर दी जाएगी, जिसके बाद जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो बिंदासी से एंजॉय कर सकते हैं। देन द क्रिएटर जो मूवी आई थी उसके बारे में आप सबको याद ही होगा, ट्रेलर सबको ऑसम लगा था, स्पेशली जो इसके VFX एंड कम बजट में जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था वो सबको पसंद आया था,
लेकिन सैडली ये मूवी प्रॉफिटेबल नहीं रही, बहुत मेजर लॉस में रही। इस मूवी का बजट बस $80 मिलियन था, जिसके ऊपर से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बस $79 मिलियन का कलेक्शन किया है। इस मूवी को प्रॉफिटेबल होने के लिए एटलीस्ट 180 से 200 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन करना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हो, हर कोशिश कामयाब नहीं होती। फिर भी आपने द क्रिएटर देखी थी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था कमेंट में जरूर बताना। वैसे डिज्नी प्लस पे पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस का एक नया सीरीज आ रहा है, ये तो सबको पता ही है। तो उसमें एक्टर लांस रेडिक जो हैं, उन्होंने ज़्यूस का कैरेक्टर प्ले किया है, और आप लोग देख के बता ही सकते हो कि फॉर ऑब्वियस रीजंस थोड़ा बैकलैश इनको मिला है। अब क्योंकि एक्टर लांस रेडिक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इनको हेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, सब डिज्नी को बैकलैश जरूर दे रहे हैं कि भाई जाते आते एक्टर को एक गलत रोल में कास्ट कर दिया गया, जिसके चलते एक अच्छे एक्टर को बिना मतलब का हेट मिल सकता है। तो हाँ, पर्सी जैक्सन के इस नए ज़्यूस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। तो यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं अपकमिंग मूवी दी मार्वल्स पे। तो दी मार्वल्स से ये कुछ कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप इन कैरेक्टर्स को देख ही रहे हो। फिर यहीं पर रिसेंटली एक इंटरव्यू में एक राइटर ने रिवील किया था कि ब्री लार्सन को जितना हेट मिला था कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के लिए, उससे तो ऐसे ही लगता है कि एक टाइम आएगा कि इतने हेट के चलते ब्री लार्सन ये कैरेक्टर छोड़ देंगी। उन्होंने बोला कि इवन जो ब्री लार्सन है, वो एक्सेसिव टॉक्सिसिटी के चलते, फैंस की तरफ से जो हेट मिल रहा है उसके चलते ये कैरेक्टर प्ले इन फ्यूचर नहीं करना चाहती हैं। तो हाँ, अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि उनको ये कैरेक्टर प्ले करना पड़ रहा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के चलते। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। वैसे यहाँ दी मार्वल्स में निक फ्यूरी के कैरेक्टर को लेकर एक नया अपडेट आया है, एंड इस बार ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि निक फ्यूरी द सेबर जो ऑर्गेनाइजेशन वहां दिखाई जाएगी, उसके डायरेक्टर होने वाले हैं। तो हाँ, फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ शील्ड टू डायरेक्टर ऑफ सेबर। लेट्स सी निक फ्यूरी की ये न्यू जर्नी कैसी होती है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं दी मार्वल्स के बाद आने वाली मूवी दी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम पे। तो सबसे पहले तो ये एक ऑफिशियल मैगजीन कवर रिलीज किया गया इस कैरेक्टर को दिखाते हुए, साथ ही कई सारे नए स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए हैं, जिसमें आप इन दोनों भाइयों को देख सकते हो। साथ ही मूवी के विलेन ब्लैक मैंटा का ये न्यू लुक भी रिवील हो चुका है। इन द एंड आ जाते हैं अपने नए सेक्शन इस वीक रिलीज हुए न्यू ट्रेलर्स एंड फर्स्ट लुक पे, जहां सबसे पहले तो गॉडजिला -1 का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि लिटरली बहुत ही अमेजिंग है, खतरनाक है। एक बार यूट्यूब पे सर्च करके जरूर देखना। देन जॉर्ज क्लूनी की नेक्स्ट मूवी द बॉयज इन द बोट का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। देन इसके बाद सिडनी स्वीनी की एक न्यू मूवी आ रही है एनीवन बट यू, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और मुझे पता है कि आप लोग अभी तुरंत जा रहे हो ये सर्च करके देखने वाले हो, बात तो सही है। फिर हाँ, नेटफ्लिक्स पे सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक नई डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उसका भी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। एंड इवन जब आर्नोल्ड की डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसी टाइम लगा था कि भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन की डॉक्यूमेंट्री तो आने ही वाली है, क्योंकि आर्नोल्ड की डॉक्यूमेंट्री में सिल्वेस्टर स्टैलोन भी आए थे। तो हाँ, लेट्स सी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी रहती है, क्योंकि आर्नोल्ड वाली डॉक्यूमेंट्री तो मुझे तो बहुत पसंद आई थी। फिर हाँ, माइकल वैंस की जो मूवी आने वाली है दी फरारी, उसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और फिर वॉकिन फिनिक्स की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी द नेपोलियन का ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, और एक बहुत ही गजब का नया ट्रेलर भी। एंड लिटरली इस नए ट्रेलर के बाद एंड वॉकिन फिनिक्स के नए लुक के बाद सब यही बोल रहे हैं कि भाई ऑस्कर्स तो कंफर्म है इस बार फिर से वॉकिन फिनिक्स के लिए। तो लेट्स सी कैसा होता है, एंड आपको उनका ये लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड एज ऑलवेज चैनल सब्सक्राइब करके जाना। गॉडजिला की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और लोकी के सीजन 2 एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।